तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के प्रमुख टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीवी अभियान के बारे में। और बिहार स्पेशल है, ऐसे ही आप लोग को रोज़ वीडियो मिलेगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा बिहार स्पेशल आप लोग को एकदम आसान भाषा में और शॉर्ट नोट के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। अब देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो था उसका स्थान कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण जो है, पश्चिम चंपारण जिला में जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। इसका क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चंपारण का तराई क्षेत्र मतलब नेपाल बॉर्डर के पास है। चंपारण का तराई क्षेत्र कहाँ पे है, नेपाल बॉर्डर के पास है, वहाँ पे है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग स्टेटस मतलब स्थिति के बारे में। इसमें क्या था, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ये कौन सा है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इससे बार बार क्वेश्चन आता है। बार बार क्वेश्चन कहाँ पे आता है, तो आप लोग को जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग के सामने बहुत ही अच्छे से हम रखे हैं और एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। नहीं होगा वीडियो को 10 बार देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसका जो है टाइगर रिजर्व का स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1990 में हुआ था। और इसके बारे में बात करेंगे, जंगल का प्रकार जो था फीचर, ठीक है, टाइप्स ऑफ, इस यहाँ पे जो जंगल था, साल था, अ, सखुआ था, घास फूस था, ट्राइब वन था। ये सभी जंगल का जो है, जितने भी उस जंगल में पाए जाते थे, ये सभी चीज़ उसमें बताया गया है। और मुख्य जीव के बारे में बात करेंगे, प्रमुख जीव जो होता है उस जंगल में कौन कौन सा था। तो सबसे पहले तेंदुआ, कौन कौन सा था, तेंदुआ था, तेंदुआ और हाथी, भालू और गौर, सांभर, चीता और घड़ियाल। और ये कौन सा नदी के किनारे था, गंडक नदी के किनारे था। तो याद रखिए एक एक पॉइंट। आप देखिए बेस्ट पॉइंट फॉर एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, बार बार जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो कहता है बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व जो है बिहार में इकलौता है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे हैं, तो बाबू गंडक नदी के किनारे हैं। याद रखिएगा गंडक नदी के पास में है। कौन सा बॉर्डर से सटा हुआ है, तो बाबू नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और इसे चितवन नेशनल पार्क से भी जोड़ा गया है, और इसे चितवन नेशनल पार्क से भी जोड़ा गया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्ज़ाम में। आप लोग यही पॉइंट आप याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है। और याद करने की भी ट्रिक आप लोग को दे रहे हैं, कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे याद रखने की, क्या है याद करने की ट्रिक, उसके बारे में। वाल्मीकि वाल्मीकि और वाल्मीकि रामायण को लिखा था ना जी। और उसके बाद रामायण जो है, राम वन में गया था। कौन सा गया, कौन गया था, राम जी वन में गए थे ना रामायण में। और तो उसी बंगाल टाइगर भी वही वाल्मीकि वन प्लस टाइगर रिजर्व वहीं पे है। तो ऐसे याद रखिए, राम जी कहाँ गए थे, वन में गए थे, वहाँ पे क्या था, बंगाल टाइगर भी वहाँ पे था, वाल्मीकि रिजर्व टाइगर भी वहीं पे था। और कौन से बॉर्डर के पास है, तो नेपाल बॉर्डर के पास है। बहुत ही क्वेश्चन बनता है बाबू, ये सब ट्रिक है, माइंड में हमेशा सेट हो जाएगा। एक ही पॉइंट इतना ही याद रखिएगा, पूरा चीज़ याद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात बता दी आप लोग को। अब बात करते हम लोग थोड़ा सा कवरतल्ला वेटलैंड, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अच्छे से, और इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। आप लोग को एक एक पॉइंट इसमें समझाया जाएगा। आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, सभी पॉइंट को कवर करेंगे और इसमें बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं, ये जो था इसका साइड है, ये एक साइड है जहाँ पर रामसर साइड, कौन सा साइड है, रामसर साइड जो है, वहाँ पर ये स्थान में क्या क्या मिला, ये स्थान कहाँ पे है, तो बेगूसराय में। कहाँ पे बाबू, बेगूसराय ज़िला में ये स्थान है।
इसका स्टेटस क्या रहने वाला है, तो इसके स्टेटस के बारे में बताएंगे। तो इसका स्टेटस जो है बाबू, ये भारत में जो है ना, भारत की रामसाइड साइड जो है, ये 2020 में क्या हुआ, घोषित हुआ है। 2020 में ये साइड को घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे जो इस साइड के पास में जो क्या मिला बाबू, तो भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर जो है लैंड मिला था यहाँ पे। फ्रेश वाटर भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लैंड मिला था। और रामसर रामसर साइड 2020 में इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे इसी इसी वन के बारे में। यहाँ पे कौन कौन सा पंछी मिला, मुख्य जीव के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ये साइड है ना, 59 से अधिक प्रवासी पक्षी यहाँ पर मौजूद था इस साइड पे। कितना, इस जंगल में बहुत सारे पक्षी मौजूद था। कहता है सारस मछली खाने वाला पक्षी, किंगफिश और कछुआ सांप, ये सभी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। मतलब वहाँ पे मिला था उस जंगल में, मतलब देखा गया था। ठीक है, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, कहता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से यही पूछा जाता है। यहाँ पे क्या मिला था, तो बहुत ज़्यादा पक्षी मिले थे और अलग अलग प्रकार के पक्षी मिले थे। ठीक है, इसी पक्षी अभियान भी कहते हैं। इसका ट्रिक है याद करने के लिए, काव काव और पक्षी मतलब हो गया विंड स्कीप पक्षी जो होता है, यहाँ से मिला था। और यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रकार के पक्षी मिले थे। अब हम बात करेंगे भीम बांध वन जीव अभियान के बारे में बात करेंगे। तो यही अभियान जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाते हैं। इस अभियान के बारे में बात करेंगे और इस अभियान से एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। बस इतना याद रखिएगा बिहार स्पेशल के लिए, ये जो अभियान है कहाँ पे स्थित है। यहाँ ये जो है मुंगेर ज़िला में स्थित है। ये अभियान कहाँ पे स्थित है, मुंगेर ज़िला में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है, किंगौल गंगा नदी घाटी पर ये स्थित है। ठीक है, इसमें स्पेशल फीचर क्या है, इस जंगल के स्पेशल फीचर यही है, यहाँ पे हॉट वाटर मिला था, गर्म पानी के झरने मिले थे। कहाँ पे, मुंगेर में मिले थे बाबू। पूरे वर्ष गर्म रहने वाला रहता है। यहाँ पे जो पानी है पूरे वर्ष तक क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, और यही मिला था उस नदी के किनारे। यहाँ पे जो पानी जो होता है, मतलब कितना टेम्परेचर होता है, 50 सेल्सियस से 70 सेल्सियस टेम्परेचर और रहता है। स्पेशल फीचर यही है और यही क्वेश्चन पूछता है आप लोग से, तो ध्यान में रखिएगा बाबू। यहाँ पे इस जंगल में जो मिला, तो कौन कौन सा जीव मिले, मुख्य जीव के बारे में, वन जीवीय जीव के बारे में बात करेंगे। बाघ मिला था बाबू, बाघ मिला। उसके बाद क्या मिला बाबू, तो उसके बाद हिरन मिला, तेंदुआ मिला बाबू। ये सब मुख्य जीव है, उसके बारे में बता रहे हैं आप लोग को। ये सब वहाँ पे मिला था, भालू मिला था, ये सभी चीज़, ये जीव मिले थे यहाँ पे। आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग को एक एक पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। और जिसको नहीं मिल रहा है तो वो मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, उस पर व्हाट्सएप पे ही भेज दिया जाएगा। कहता है भीम शक्ति गर्म पानी, इसका ट्रिक है। मतलब भीम जो था, भीम का शक्ति कैसा था, एकदम हॉट था, कभी भी भीम गर्म हो जाता था। ठीक है, तो भीम शक्ति तो गर्म पानी, वहाँ पे क्या मिला बाबू, याद रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भीम शक्ति मतलब गर्म पानी मिला था। अब यहाँ पे बात करते हैं राजगीर के वन जीव अभियान के बारे में बात करेंगे बाबू हम लोग। तो राजगीर के वन जीव अभियान के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा बताया है और यही इसी टॉपिक के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये इसका लोकेशन क्या है बाबू, कहाँ पे स्थित है, तो ये नालंदा जिला में स्थित है। ये जो है कहाँ पे स्थित है बाबू, नालंदा जिला में स्थित है। और जो है ये राजगीर के पहाड़, मतलब ये 5 पहाड़ियों
के क्षेत्र से क्या है, घिरा हुआ है। नालंदा जिला में जो है राजगीर के पहाड़ कितने क्षेत्रों से घिरा हुआ है बाबू, तो 5 पहाड़ियों के क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, मगध क्षेत्र का महत्वपूर्ण जंगल किसको कहा गया, तो राजगीर वाले जंगल को कहा गया था बाबू। बौद्ध और जैन पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जंगल था ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे इस जंगल में जो क्या मिला था बाबू, हिरन था, नीलगाय था, तेंदुआ था, बंदर था, अनेक प्रकार की क्या थी, पक्षी प्रजातियाँ थी यहाँ पे इस जंगल में मिला था बाबू। तो ये सब मिला था इस जंगल में, याद रखिएगा बाबू। और इस प्रोजेक्ट जो था ये किसके अंतर्गत था, इस प्रोजेक्ट को कौन, मतलब इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, सफारी पार्क राजगीर। सफारी पार्क राजगीर, क्या नाम था इस प्रोजेक्ट का बाबू, सफारी पार्क राजगीर नाम था। और बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट था बाबू। इसमें ध्यान रखने की बात है, आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट एकदम शॉर्ट में पढ़ाए हैं। इसमें जो है प्रोजेक्ट था, किसके पास था, सफारी पार्क राजगीर बिहार गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट था। सबसे याद रखने की ट्रिक ये है, राजगीर राजाओं का पहाड़ है, और राजगीर जो था राजाओं का पहाड़ है, या पहाड़ जानवर, ठीक है, जानवर। इसमें कहा गया पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यह क्या था, पहाड़ियों राजाओं का क्षेत्र था। किस किस का, तो कौन कौन सा राजा था यहाँ पे, मतलब कौन, मगध क्षेत्र का महत्वपूर्ण जंगल माना गया था इसी को। बौद्ध और जैन धर्म के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जंगल था बाबू। याद रखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा जानवर मिला था। और यहाँ पे जो है सबसे पहले गोगा बिल के बारे में बात करेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बिहार की सेकंड साइड है, बिहार की रामसर की सेकंड साइड है, इसका लोकेशन कटिहार जिला में। ये कौन सा जिला में स्थित है बाबू, कटिहार जिला में स्थित है। और इसका स्टेटस क्या रहने वाला है बाबू, ये भी क्या है, बिहार की दूसरी रामसर साइड, जो वर्ष 2022 में घोषित कर दिया गया था। यहाँ पे इस जंगल में क्या क्या मिला था, प्रवासी पक्षी मिला था, डॉल्फिन मिला था, कछुआ मिला था, ये सब उस जंगल में मिला था बाबू। गोगो मतलब हो गया पानी पक्षी, गोगो मतलब क्या हुआ, पानी पक्षी। मतलब यहाँ पे जो कटिहार में मिला था, ये गोगो जो है एक साइड के नाम है जहाँ पर है जंगल है, और वो बिहार के रामसर साइड सेकंड साइड माना गया है। कौन सा जिला में है, कटिहार जिला में बाबू। बिहार की दूसरी रामसर साइड 2022 में घोषित कर दिया गया था। और यहाँ पे प्रवासी पक्षी मिली थी, डॉल्फिन मिली थी, कछुआ मिला था, गोगो है, और नकट्टी ताल, ठीक है, बैरा, वेल्ड लैंड, ये भी जो था ना, इसका लोकेशन कहाँ पे है बाबू, तो इसका लोकेशन जो है बेगूसराय में बाबू। इसका स्थान कहाँ पे है, कहाँ पे मिलेगा, तो ये बेगूसराय में मिलेगा बाबू। प्रस्तावित है ये रामासाइड साइड का ही है, लेकिन इसका जो फ्यूचर है बाबू, यहाँ पे क्या क्या था, जल पक्षी मिला था, जल में रहने वाले पक्षी जो था जल पक्षी मिला, मछली की जैव विधि मिली थी, मतलब बहुत प्रकार के मछली की जैव विधि मिली थी बाबू। अब एक लाइन में आप लोग को कंप्लीट क्विक रिवीजन करवा देते हैं, 1 लाइन 4 रिवीजन। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं बाबू, स्पेशल फीचर कहाँ था, क्या था उस जंगल का, वाल्मीकि कौन था, याद कौन सा जंगल का नाम वाल्मीकि रिजर्व टाइगर माना गया था, इस सभी को एक लाइन में कवर किया गया है। तो इतना चीज़ पढ़ाया है, आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और आप लोग कंप्लीट नोट आप लोग चाहते हैं तो एक बार ज़रूर इस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अच्छे से, और इसके बारे में फुल जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये था स्थित था,
और यहाँ पे क्या-क्या उसमें स्पेशल फीचर था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ सफारी पार्क किसे कहा गया था? राजगीर में था। किसने किया? ये सारा चीज़ दिया गया है। इसको ट्रिक है याद करने का, रिसोर्स है यहाँ पे क्या-क्या हुआ था। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार-बार पढ़िएगा, तो ये पूरा कवर हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।